Good morning, students. In standard 4th English, chapter number 8, The Jal Little Drop. Right. In last lecture, we already discussed the scene number 3 and scene number 4 of mountain conversation and sun conversation with Jal. Right. So now moving on, today we are discussing scene number 5, 6 and 7. सो लेट स्टार्ट। आपने देखा था कि छल था वो सन के पास भी गए थे, माउंटेन के पास भी गए थे, वही की वही उसको जो प्रॉब्लम है वो लेके, बट उन सब ने क्या समझाया कि ये आप जो बोल रहे हैं चेंज ऐसे ही लाना है वो ज़रूरी नहीं है, राइट। तो सब ने उसको समझाया था कि ये नहीं करना है। तो अब वो लास्ट में थक के अब किसके पास जा रहे हैं वो देखते हैं सीन नंबर 5 में। अ ब्लू बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड था वो ब्लू ही था। आंटी रिवर इन ब्लू क्लॉथ स्टैंडिंग इन द सेंटर सेइंग हैंड्स, राइट। अब जो ब्लू बैकग्राउंड था उसमें अब कौन सी किसकी एंट्री होगी, ये रिवर की एंट्री हुई है। ये जो आपको दिख रहे हैं वो आंटी रिवर है जो ब्लू कलर के क्लॉथ पहन के खड़े थे सेंटर में स्टेज के, राइट। और अपने हैंड वेविंग कर रहे थे, राइट, स्वेविंग कर रहे थे, ऐसे हिला रहे थे। नाउ हु सेड जल, ओ What a soothing sound, Auntie River, will you help me? Right, उसकी जो जल रिवर की जो आवाज़ आती है, राइट, फील क्वाइट। ये जो सूथिंग है उसका मीनिंग क्या होता है, क्वाइट मतलब साइलेंटली जो आवाज़ आती है वो आती है। और वो बोलते हैं आंटी रिवर विल यू हेल्प मी, आप मुझे मेरी हेल्प करोगे। रिवर स्माइल, रिवर जो थे वो स्माइल किया। जल माई बॉय टेल मी योर प्रॉब्लम, वो बोलते जल मेरे बच्चे बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है आपके। चल वेरी सॉफ्टली टू द ऑडियंस, हियर आई एम गोइंग अगेन, राइट। वो ऑडियंस मीन्स जो हम सब ग्रुप ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोग बैठे हुए होते, राइट, उसके साइड। आई एम गोइंग अगेन, मैं वापस जा रहा है। टर्न टू रिवर आंटी, आई एम बोर्ड, आई एम फेड अप ऑफ बीइंग माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू चेंज बट देयर इज़ नो बडी हु अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, राइट। वही की वही सामने ऑडियंस के सामने वही की वही सॉफ्टली आराम से उसने अपनी परेशानी बताई कि मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे चेंज चाहिए, मैं थक चुका हूँ, राइट। और कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है, मेरी प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं रहा है, राइट। सो नाउ रिवर सेड थिंक फॉर सम टाइम, उसने भी थोड़ी देर सोचा। आई थिंक यू नीड टू टॉक टू वाइस फिश हु लिव इन द डीप वाटर, आई विल टेक यू टू हर, राइट। वो बोल रहे थोड़ी देर सोचने के बाद कि वो बोल रहे कि मुझे लगता है आप वाइस फिश जो है, जो बहुत अच्छी फिश है, उसके पास जाना चाहिए, जो वाटर में बहुत डीप बहुत अंदर रहते हैं। चलो मैं आपको उसके पास ले जाती हूँ। जल जंप एंड हाइड बिहाइंड द आंटी रिवर, राइट। जल है वो आंटी रिवर के बिहाइंड बैठ गए। आंटी रिवर सर्कल द स्टेज एंड कम बैक टू द सेंटर, चल कम इन फ्रंट, राइट। आंटी रिवर ने फिर से स्टेज को सर्कली राउंड किया और वापस से वो आ गई आगे, और जल वापस से उसके सामने आ गया। आंटी रिवर ने पूरा राउंड लिया सर्कल का और वापस से सेंटर में आके उसके सामने जल के सामने खड़े रह गए। रिवर कॉल्ड लाउडली, राइट। रिवर ने ज़ोर से बोला वाइस फिश वेयर आर यू। वो ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे कि वाइस फिश आप कहाँ हो। वाइस फिश एंटर द स्टेज, राइट। तो तभी स्टेज पे कौन आते, वाइस फिश आते। फिश वेल आई हैव अ विजिटर टुडे, टेल मी व्हाट कैन आई हेल्प फॉर यू, राइट। तभी थोड़ी देर में फिश आ जाते और बोलते चलो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, बताओ मुझे। रिवर वाइस फिश वी हैव अ प्रॉब्लम, दिस लिटिल बॉय जल वांट टू चेंज, राइट। तो वो बोलते हैं वाइस फिश हमें प्रॉब्लम है, ये जो छोटा जल है, राइट, लिटिल बॉय जो छोटा बच्चा है जल, उसको चेंज चाहिए, राइट। अब आगे देखते क्या हुआ। फिश दैट्स फनी, यू वांट टू चेंज बट आई थिंक यू आर ऑलरेडी चेंजिंग, राइट। वो बोलते हैं अरे ये बहुत फ़नी है, आपको चेंज चाहिए बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। जल वेरी एक्साइटेडली, इज़ इट ट्रू, राइट। जल है वो बहुत उत्सुक हो गया और बोलता है ये सही है, आई एम चेंजिंग, मैं चेंज हो गया हूँ, हुर्रे दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट। हुर्रे मतलब जो बहुत खुश होकर हम बोलते हैं वर्ड वो है, वो बोलते हैं ये बहुत अच्छी खबर है कि मैं चेंज हो चुका हूँ। फिश डोंट बी टू हैप्पी, और फिश बोलते हैं बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है,
चल वाई नॉट, तो चल बोलते क्यों नहीं, पुट हिज चिन अप इन द एयर, आई एम चेंजिंग एंड दैट इज जस्ट वॉट आई वॉन्ट, राइट। वो बोलते हैं एयर में अपना चिन ऊपर रख के बोलते हैं कि मुझे चेंज चाहिए था और मैं चेंज हो गया, तो मैं क्यों खुश ना हूँ। फिश इन अ डीप थॉट्स शेक हर हेड, is it really said, Jal, that you want a change just for a shake of change, be it's good or bad, right? वो फिश है, वो डीप थॉट, बहुत सोच समझ कर, बहुत समझ के सोच के बोलती है कि ये बहुत गंदी सैड दुखद घटना है, दैट कि आपको चेंज चाहिए, बट ये जो आपके चेंज है वो गुड है या बैड है वो आपको पता है। The change that I have seen in you is going to harm to you and all the living things depend on you. तो वो बता रहे कि ये जो चेंज हुआ है आप में वो बहुत हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक है आपके लिए, और जो भी लिविंग थिंग्स है जो आप पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मीन्स नीड समथिंग पर्सन, राइट, जो आप पे निर्भर है, उन सब के लिए भी बहुत नुकसानकारक है। दिस चेंज इज मेकिंग यू पॉल्यूटेड, राइट, ये चेंज है जो उसको वो आपको पॉल्यूटेड, वो आपको डर्टी कर देगा, गंदा कर देंगे, राइट। पॉल्यूटेड मतलब आपको पता ही है, गंदी या डर्टी चीज़। जल पॉल्यूटेड, व्हाट डज दैट मीन्स, तो जल पूछता है पॉल्यूशन मतलब वो क्या है, पॉल्यूटेड मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता है। फिश इट मीन्स दैट यू आर बिकम डर्टी, इसका मतलब क्या होता है कि आप धीरे धीरे डर्टी हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। चल रियली, सही में, बट आई नीड टू नो हाउ दिस पॉल्यूशन इज हैपनिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हु इज डूइंग दिस। तो जल बोलता है कि बट मुझे ये जानना ज़रूर है कि मैं पॉल्यूटेड कैसे हो रहा हूँ और कौन मुझे पॉल्यूटेड, मुझे कौन गंदा कर रहा है। फिश you see human have built factories that threw our chemicals into river and stream, right। वो बता रहे कि आप देख रहे हो कि जो ह्यूमन बीन है, जो हम लोग है, राइट, वो फैक्ट्री बना रहे हैं और उसके जो वेस्टेज केमिकल आते हैं, राइट, वो हम किस में छोड़ देते हैं, रिवर में या स्ट्रीम में, पानी को हम उसमें डाल देते हैं, उसका गंदा पानी जो होता है फैक्ट्री का वो रिवर या स्ट्रीम में वो डाल देते हैं। ह्यूमन ऑल्सो डम्प्ड स्वेच इन टू द मैनी सोर्स ऑफ वाटर, और बहुत गंदी जो वेस्टेज चीज़ होती है वो भी हम उसमें थ्रो कर देते हैं पानी में। दिस इज़ मेकिंग यू पॉल्यूटेड, और इसकी वजह से आप पॉल्यूटेड, गंदे हो जाते हो, डर्टी हो जाते हो। नाउ चल वेरी सीरियसली, वो बहुत सीरियस हो गया कि अब क्या होगा। दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, और बोलते हैं नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। पॉज, थोड़ी देर रुक जाते हैं। आई डू वॉन्ट अ चेंज बट नॉट द चेंज दैट इज़ हार्मफुल फॉर मी एंड अदर्स, मुझे चेंज चाहिए बट ऐसा चेंज नहीं है जो मुझे और दूसरे को नुकसान करे। आई मस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट दिस चेंज कॉल्ड पॉल्यूटेड, वॉक आउट ऑफ द स्टेज सैडली, राइट। अब वो बोल रहे कि मुझे इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन चेंज जो होता है वो ढूंढना पड़ेगा, और वो सैडली नाराज़ होकर आराम से धीरे से वो स्टेज से चले जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द सीन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट वन, सीन नंबर 6, अ ग्रे बैकग्राउंड एफर्ट ऑफ स्मोक, राइट। अब ये जो बैकग्राउंड था अब तक ब्लू था, अब कौन से कलर का हो गया, ग्रे कलर का, और इफेक्ट ऑफ स्मोक, स्मोक मतलब जो धुआं होता है, राइट, वो आ जाता है, इसलिए ये बैकग्राउंड ग्रे हो गया है। जल वॉक ऑन द स्टेज वेरी स्लोली एज इट्स कैरिंग अ लोड कफ एंड लाउडली, राइट। अब जो थोड़ी देर थे वो जल है वो आराम से स्लोली स्टेज पे आते और वेरी कैरी लोड कफ ऑफ लोड लाउडली, राइट, उसको बहुत खांसी हो जाती है और वो बहुत लोड मतलब उसको बहुत भारी भारी अब लग रहा है। आई एम इन अ सिटी बट व्हाट इज़ दिस, वो बोल रहे हैं मैं सिटी में है बट अब ये क्या है। लुक एट द हिज आर्म एंड हैंड, वो अपने आर्म और हैंड देखते हैं। वाई एम आई फीलिंग हैवी एंड टायर्ड, मैं ऐसा क्यों हैवी और टायर्ड लग रहा हूँ। स्निफ, आई इवन स्मेल, और फिर वो थोड़ा मैं स्मेल भी नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि उसको कफ खांसी हो गया था, राइट। माई कलर हैज़ ऑल्सो चेंज, पानी जो था वो ब्लू था, उसमें से उसका कलर भी क्या हो गया है, चेंज।
आई एम नॉट एज क्लियर एज बिफोर, मैं बहुत पहले की तरह क्लीन नहीं हूँ, अभी मेरा कलर भी चेंज हो गया। लुक एट हिमसेल्फ, वो अपने आप को देखते हैं। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ, मुझे सांस लेने में भी बहुत परेशानी होती है। कफ, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हो गया। लुक एट द ऑडियंस इन वंडर, अब वो क्या करते हैं कि ऑडियंस जो बैठे होते हैं राइट उसको देखते हैं और बोलते हैं कैन यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं। पॉज एज इफ टू थिंक आई नो, थोड़ी देर वो रुकते हैं और सोचते हैं और फिर बोलते हैं मुझे पता है। आई शुड हैव अ गेस्ट, पॉइंट टू अ कॉर्नर, देयर स्टैंड अ कल्प्रिट फैक्ट्रीज, राइट। वो थोड़ी देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि यस आई नो, मैं गेस करता हूँ। और वो क्या है, कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब पर्सन हु डन समथिंग रॉन्ग, राइट। जो जिसने गलत किया हो उसके बाद उसको बोलते हैं कल्प्रिट। और फिर वो किसका बोलते हैं कल्प्रिट, फैक्ट्री वाले को। लुक हाउ दे आर थ्रोइंग आउट केमिकल्स इनटू द रिवर, वो बोलते हैं देखो ये कैसे पूरा केमिकल का वाटर गंदा होता है उसको वो पानी में डालते हैं। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे कॉल पॉल्यूशन, राइट। वो बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ इसी को लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। ओह व्हाट अ ड्रेडफुल साइट, वो बोलते हैं और ये कितनी गंदी साइट है। क्लोज हिज आइज, फिर वो थोड़ी देर अपनी आइज क्लोज कर देता है। आई मस्ट रस्ट आउट फ्रॉम दिस सिटी, मुझे जल्दी से ये गंदी सिटी से निकल जाना है। wrap his arms around himself and run out, फिर वो अपने हैंड और आर्म को ऐसे साफ करता है फिर वहाँ से चला जाते हैं, राइट। So this is the scene number 6. Now next one is scene number 7. Jal enter, shake himself, wipe his face and smile at the audience. फिर ऐसे आपको बाजू में दिख रहा है वो ऐसे करते और सब ऑडियंस के साथ में स्माइल करते और अपना आर्म और वो सब स्माइल साफ करते हुए बोलते हैं चल आई एम बैक अगेन टू आस्क फॉर अ चेंज, वो बोलते हैं मैं वापस से आया हूँ और आपको पूछने आया हूँ कि क्या चेंज है। स्माइल, बट व्हाट आर लिटिल डिफरेंट, वो बोलते हैं और क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा भी कोई डिफरेंट है। आई वॉन्ट दिस चेंज टू मेक थिंग्स बेटर एंड आई नीड योर हेल्प, वो बोलता है कि मुझे ये सारी जो चीज़ हो गई है राइट, ये जो मैं पानी में पूरा डर्टी हो गया और मेरा कलर चेंज हो गया राइट, उसको अच्छी तरीके से करने के लिए मुझे आपकी क्या चाहिए, मदद चाहिए। स्प्रेड हिज हैंड आउट, राइट, वो अपने हाथ खोलता है और बोलता है कि मुझे अब आप सबकी हेल्प चाहिए इन सब में से बाहर निकलने के लिए। लेट्स जॉइन हैंड्स टुडे एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, अपने हाथ हम ज्वाइन कर दे और उसको बोलते हैं कि कुछ ट्राई करते ये चेंज लाने के लिए। अ चेंज फॉर द क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फियर है, उसको क्लीन करने के लिए हम थोड़ा ट्राई करते हैं। बट वेट आई हैव समथिंग टू आस्क यू, वो बोलते हैं रुको, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। हु डू यू थिंक आर द रियल कल्प्रिट, वो बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, एक्चुअल पर्सन जो रॉन्ग करता है वो कौन है। द फैक्ट्रीज दैट थ्रो केमिकल्स इनटू द रिवर और ह्यूमन हु बिल्ड दिस फैक्ट्रीज विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन दैम, राइट। वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है कि जो फैक्ट्री में से केमिकल बाहर पानी, डर्टी पानी रिवर में डाल देते वो लोग हैं, या तो फिर जो पर्सन जिसने ये फैक्ट्री बनाई है बट उसका जो पानी, जो डर्टी पानी आता है राइट, उसका वेस्ट कहाँ पे और डालना है उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं की है राइट। वो आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्चुअल कौन है राइट। तो ये उसका लास्ट में क्वेश्चन है जो आपको ईमेल करना है, बट वो ऐसे ही है, ठीक है। सो दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 8 जिसमें हमने 7 सीन्स थे राइट। चैप्टर नंबर 8 Jal the little drop, right? So in this lecture we finish our explanation of chapter number 8, right? So I hope you are clear. Thank you.